जो इमरान खान साहब ने धमकियाँ दी हैं, आप क्या समझते हैं वो ठीक थी? मेरी बात सुने, जब वो लोग धमकियां देते हैं, मरियम नवाज देती है, मरियम औरंगजेब, जब वो धमकियां देती है और इतने गलत वो अल्फाज बोलती है, तब तो किसी को कोई नोटिस कोई नहीं लेता। पाया का है लीडर, अगर वो बोलता है तो उसका हक है, वो जायज़ बोलता है, कोई नाजायज़ नहीं वो बोलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी की जो ख़बरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। जैसे ही गिरफ़्तारी की ख़बरें गर्दिश करना शुरू हुई तो कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद बनी गाला पहुंचना शुरू हो गई। उसके बाद अगर लाहौर की बात की जाए तो रात को लिबर्टी चौक में भी खासा रश था। कारकुनों का कहना है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से पहले हमें गिरफ़्तार करना पड़ेगा। इमरान खान साहब अब छोटे लीडर नहीं हैं कि उन्हें आसानी से गिरफ़्तार कर लिया जाए। अगर गिरफ़्तारी होगी तो पहले कारकुनान जो हैं वो गिरफ़्तार होंगे। हमारे साथ मौजूद है निगत हवाइयों साहिबा, जो रात को लिबर्टी चौक में थी, सुबह 4-5 बजे वहाँ से आई हैं। ये भी वहाँ पे नारे लगा रही थी कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है तो पहले मुझे गिरफ़्तार किया जाए। अब सुना है कि ये यहाँ से बनी गाला के लिए रवाना हो रही है, एक काफ़िला लेकर। तो इनसे जानती हैं कि बनी गाला ये क्यों जा रही है और जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्या कहेंगी उसके बारे में, और जो इमरान खान साहब ने धमकियाँ दी क्या वो ठीक थी या गलत थी। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, रात को आप लिबर्टी चौक थे, क्यों थे उधर? वो खान साहब के ख़िलाफ़ जो वो फैसला एक आया था कि वहाँ पे उन्होंने पुलिस भेज दी है और वो उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया है, तो हम लोग उस सिलसिले में लिबर्टी मार्केट इकट्ठे हुए। काफ़ी वहाँ पे हजूम था, काफ़ी लोग थे और खूब गरजे और बरसे लोग। अच्छा, जो इमरान खान साहब ने धमकियाँ दी हैं, आप क्या समझते हैं वो ठीक थी? मेरी बात सुने, जब वो लोग धमकियां देते हैं, मरियम नवाज देती है, वो जो है क्या कहते हैं, मरियम औरंगजेब, जिसको डड्डू चार्जर कहते हैं, ठीक है, जब वो धमकियां देती है और इतने गलत वो अल्फाज बोलती है, तब तो किसी को कोई नोटिस कोई नहीं लेता। अगर वो एक लीडर है, एक बड़ा पाया का है लीडर, अगर वो बोलता है तो उसका हक है, वो जायज़ बोलता है, कोई नाजायज़ नहीं वो बोलता। वो लेडीज़ है मरियम औरंगजेब, आप भी लेडीज़ हैं, लेडीज़ का एहतराम करती हैं, आप उन्हें क्या कह रही हैं? ये पीटीआई वाले ही उन्हें कहते हैं? कौन कहता है? ये ये नहीं कहते, ये इमरान खान को भी बोलते हैं। वो अता तारर को ले लें, ख्वाजा आसफ को ले लें, ये जितने ही ये लोग हैं इतना बदतमीज़ी से बोलते हैं उनके साथ, वो बर्दाश्त करते हैं ना। खान साहब उस वक़्त सुनते हैं सबकी बातें, उसी वक्त तो नहीं बोलते। जब फिर उनको मौका मिला, इतना कुछ हो गया, वो शहबाज गिल की वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा वो लिया एक्शन और वो बोले हैं और उनका हक बनता है बोलने का। अच्छा, आप एक काफ़िला लेकर कल बनी गाला के लिए रवाना हो रही हैं? इंशाल्लाह जी, काफ़िला कल मेरी लेडीज़ भी इकट्ठी होंगी, आएंगी, हम सब मिल के वहाँ जाएंगे और आगे हम होंगे। हमसे पहले हमारे साथ टकराएंगे, फिर जाएंगे आगे हम नहीं जाने देंगे उनको। इंशाल्लाह जी हम पूरा मुकाबला करेंगे उनका। शहबाज शरीफ भी गिरफ़्तार हुआ, हमजा भी गिरफ़्तार हुआ, नवाज शरीफ भी गिरफ़्तार हुआ, तो इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनकी तो पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरी बात सुने, उनको किसी बात पे करें ना, उनके तो केसेस निकले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, फिर वो पनामा केसेस, और ये सारे केसेस उनके इतने ज़्यादा हैं कि वो तो अदालत से हैं, क्या कहते हैं, उनको अदालत से उनके वारंट गिरफ्तारी हैं, वो सारे अदालत के थ्रू हुए हैं। जब अदालत इनके ख़िलाफ़ देगी फिर हम देख लेंगे। अगर कारकुनान की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, आप जिस तरह कह रही हैं, बहुत सारे कारकुनान जो बनी गाला में भी मौजूद है कि हमें गिरफ़्तार, अगर वहाँ पे डंडा सोटा चलता है, गिरफ़्तार करते हैं, तो आप डटे रहेंगे? हम भी इंशाल्लाह देंगे गिरफ़्तारी, करें हमें गिरफ़्तार, क्या करेंगे। शेख रशीद ने भी कहा है, जो कि वो आपके साथ इत्तेहादी हैं, कि आज से जंग शुरू होगी, लड़ाई। ये लड़ाई किसके साथ है? आप PDM के साथ। आपको पता 13 जमातें मिल के उसके साथ लड़ रही हैं, तो फिर भी जीत नहीं पा रही। फिर भी कल का इलेक्शन आप देख लें किस तरह वो लीड से जीते हैं। तो ये क्यों नहीं फिर अपना, जब खान साहब कहते हैं कि आप आए जनरल इलेक्शन करवा लें, ये क्यों उससे दौड़ते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों नहीं करवाते इलेक्शन? करवाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, आप ये समझती हैं कि खान साहब को जितनी इस टाइम पॉपुलैरिटी पे हैं, आवाम जितना उन्हें चाह रही है, एक फ़ोन कॉल पे या एक मैसेज पे आवाम इकट्ठी हो जाती है, तो इमरान खान साहब को इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए, ज़रा इलेक्शन का वेट कर लेना चाहिए? आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसे हो सकता। जो वो जिस तरह की बर्बरियत का शिकार हुए हुए हैं, उनको समझ नहीं आती, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, फिर इस तरीके से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। शहबाज गिल को ही आप ले लें, जिस तरह उसको टॉर्चर कर रहे हैं, कोई इंसान बर्दाश्त। वीडियो सामने आ रही हैं, शाश बेशाश बैठे हुए हैं। सुने, वो जियो जंग का वो है, वो मुलाजिम, वो उसको उसकी तस्वीर दे के तो दिखा दिया कि जी ये देखें, ये शहबाज गिल तो ठीक ठाक है। गलत बयानियाँ कर रहे हैं। क्यों नहीं खान साहब को क्यों नहीं मिलने दिया गया उसको? इसलिए कि वो सारी बातें उन तक पहुंचनी थी। वो जाहिर है वो बताएगा कि ये मेरे साथ की है, उसकी हालत ही कहते हैं। इस तरह उसके साथ हुआ हो तो वो जिस तरह वो खुलेआम सरेआम वो बोलते हैं, वो इस तरह का बंदा वो तो बाद में भी बता देगा। नहीं, लेकिन उसको छोड़ेंगे तो है ना, जिस तरह की उसकी हालत की हुई है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है, वो गुरेज भी नहीं कर रहे कि उसको मारने से भी गुरेज नहीं कर रहे, जो उसकी हालत कर रहे हैं। रात को जो आप बाहर थे लिबर्टी में, क्या माहौल था आवाम का उधर? बड़ा गर्म माहौल था। लेडीज़ में ज़्यादा जज्बा था, मेल में तो जो था वो था ही, लेकिन फीमेल में जो जज्बा था ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह वो बोल रही थी। कह रही थी अभी हमें लेके चलें, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम खान साहब को आँच भी नहीं आने देंगे। कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको ज़्यादा मोटिवेट किया है कि आप खान साहब के साथ डट के खड़े हैं? एक तो आपको पता है कि खान साहब एक सच्चा ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है। उसने बहुत बड़ा लीडर है, पूरी दुनिया उसको मान गई है कि ये बड़ा, दुनिया में हर जगह पे उनके ख़िलाफ़, ये नून लीग के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, खान साहब के हक़ में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसने इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया, इस्लाम के लिए वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके बोला, उसने ख़त्म नबूवत के में भी उसने बोला उसके लिए। तो ये एक सच्चे मुसलमान और एक अच्छे लीडर की निशानी है, क्योंकि वो कायदे आज़म के बाद वो पहला लीडर है जो डट के खड़ा है इनके सामने, ना वो झुकता है, ना डरता है, ना वो इनकी किसी ग़ुलामी में आता है। वो कहता है मुझे इनकी ग़ुलामी मंजूर नहीं है, मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन इनकी ग़ुलामी नहीं करूँगा। अच्छा, कल कितने बजे आपका काफ़िला निकल? इंशाल्लाह 2-3 बजे के बाद। जी। क्या पैगाम देंगी अगर आपके काफ़िले में कोई शामिल होना चाहिए? मैं सबको दावत दे रही हूँ कि आप लोग आएँ, मेरे साथ चलें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब मेरी लेडीज़ मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। मियाँ से जाते थे जी, उनको कोई इतराज़ नहीं है। उनको पता है इसको मैं रोकूंगा भी तो इसने रुकना नहीं है। अब रात को 1 बजे कॉल आई है, मैं रात को 1 बजे निकली हूँ घर से, वहाँ पहुँची हूँ 3 बजे, मैं 3:30 बजे घर आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं और ख़ान साहब को के सीसा पिलाई दीवार बन के उनकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इस उम्र में भी किस तरह इनका जज्बा है। निगत हुमायूं साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वो कह रही हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार करने से पहले ये अपनी गिरफ़्तारी देंगी। तमाम जो इनके साथ ख़वातीन हैं, मुकाफला है कल 3 बजे के बाद बनी गाला के लिए रवाना होगा। अब देखते हैं सियासी मंजरनामा क्या रुख लेता है। तो कल की जो अपडेट है वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे, कल के इनके काफ़िले को भी कवरेज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही है, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।